निर्मल गंगा के तट पर बसी भव्य नगरी काशी को सारी दुनिया की सबसे सुंदर नगरी की उपाधि दी जाती है। काल के साथ आंख मिचोली खेलता ये नगर भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हर पहलू को दर्शाता है। काशी का शाब्दिक अर्थ प्रकाशित करने वाला होता है और यहीं विराजते हैं काशी के राजा बाबा विश्वनाथ। यहाँ भगवान शिव को राजा कहा जाता है, तो वहीं काशी का कोतवाल बाबा काल भैरव को माना जाता है। वाराणसी के पांडेपुर रोड पर स्थित है काशी के कोतवाल बाबा भैरव का प्राचीन मंदिर। मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता और पूरी नगरी की देखरेख इन्हीं के हाथों में है। यूं तो देश और दुनिया में बाबा भैरव के कई मंदिर हैं, कई पौराणिक कहानियां, कई मान्यताएं हैं, जिसे सुनकर और देखकर आश्चर्य होता है। इसी कड़ी में आता है काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का ये मंदिर। अक्सर आपने थाने में थानेदार की कुर्सी पर पुलिस अधिकारी को बैठे देखा होगा, जिन्हें थानेदार कहते हैं, और कोतवाली में जाएंगे तो वहाँ कोतवाल बैठे मिलेंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में ऐसा नहीं है। यहाँ कोतवाल की कुर्सी पर स्वयं बाबा काल भैरव विराजते हैं, जबकि बगल में रखी कुर्सी पर कोतवाल बैठते हैं। काशी में जब भी कोई अधिकारी उच्च पद पर आता है तो कहा गया है। काल भैरव मंदिर कब बना, इस बात की कोई पुख्ता जानकारी अब तक किसी को नहीं मिल पाई है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इस्लामवादी विजय ने इस मंदिर को एक समय नष्ट कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाबा भैरव ने उसे कड़ी सजा दी और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1715 में बाजीराव पेशवा द्वारा करवाया गया। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला के ऊपर बाबा काल भैरव की भव्य चांदी की प्रतिमा काले श्वान के ऊपर विराजमान है, जिसका प्रत्येक दिन स्नान और श्रृंगार किया जाता है। जितना सुंदर और मनोहारी ये शहर है, उतनी ही प्रसिद्ध है यहाँ की कहावत। धर्म नगरी काशी में कहा जाता है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा, बाद में काम दूजा। इस शहर में कोई भी धार्मिक काम करने से पहले काल भैरव की ही पूजा की जाती है। बाबा काल भैरव के प्रादुर्भाव की कथा की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब माता सती ने खुद को यज्ञ अग्नि में भस्म किया तो मणिकर्णिका घाट पर माता सती के दाहिने कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। माता सती के इस पिंड को आज विशालाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस ऊर्जा पिंड को असुरों से बचाने के लिए महादेव शिव शंकर के तीसरे नेत्र से दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र अर्थात काल भैरव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव के इस स्वरूप की कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी और ब्रह्मा जी के इस आचरण से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए, तो काल भैरव ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नाखून से निंदा कर रहे ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया और वह सिर उन्हीं के हाथ से चिपक गया, जिसके बाद उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। भगवान शिव के कहने पर बाबा भैरव इस पाप से मुक्ति के लिए तीनों लोकों में विचरण करने के बाद काशी के गंगा घाट पर पहुंचे और बाबा भैरव के हाथ से चिपका हुआ सिर गंगा नदी में गिर गया और यहीं उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली।
जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा उस स्थान को कपाल मोचन या ताड़ भैरव और ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव की आज्ञा से बाबा भैरव ने तप किया और भगवान विश्वनाथ ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। भगवान शिव की प्रेरणा से इस स्थान पर काल भैरव वास करने लगे। आगे चलकर इस स्थान पर काल भैरव का मंदिर बनाया गया। उसके बाद से ही बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। कहते हैं कि काशी में इनकी मर्जी के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई चोरी करता है तो काल भैरव ही उसे दंड देते हैं। यानी कि बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल की कुर्सी पर विराजित होकर स्वयं न्याय करते हैं। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं।